ओम शांति। नवरात्रि का पर्व आदि शक्ति की स्तुति, ज्ञान ध्यान और आराधना की वह मंगल वेला है जिसमें हम अपने तप के बल से जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जिस तरह आदि शक्तियों ने परम शक्ति परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने आप को दिव्य शक्तियों, विशेषताओं और गुणों से भरपूर किया है, उसी तरह हम भी अपने जीवन को गुणवान, चरित्रवान, महान और पवित्र बना सकते हैं। देवी की अष्टभुजाएं आत्मा की अष्ट शक्तियों का प्रतीक हैं। नवरात्र के प्रारंभ में देवी की सबसे पहले स्थापना करते हैं, अर्थात हमें अपने मन बुद्धि में दिव्यता और पवित्रता का आह्वान करना है। अखंड ज्योति से तात्पर्य है कि ज्योतिर्बिंदु आत्मा सदा ज्योति स्वरूप परमात्मा के ध्यान प्रेम में मगन रहे। व्रत अर्थात हमें बुराई, निंदा, चुगली पर चिंतन, बुरी आदतों को छोड़ने का व्रत करना है। मां दुर्गा अर्थात दुर्गुणों का नाश करने वाली और मां काली अर्थात काल पर विजय प्राप्त करने वाली। जब हम पवित्रता के व्रत का संकल्प लेकर महाशक्ति के संग ध्यान लगाएंगे तो हमारा जीवन भी देवीय शक्तियों से संपन्न, देवियों के समान दिव्य और पवित्र बन जाएगा। यह समय विशेष हमें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय ही अर्थात इन 9 दिनों में ही सभी पवित्रता को अपनाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, व्रत करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत जगाते हैं, दिया जलता रहे यही कामना करते हैं। दिया जलना अर्थात मिट्टी का दिया मतलब 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और दीपक की लो अर्थात आत्मा ज्योति स्वरूप। तो जब हम इन 9 दिनों में अपनी आत्मा की ज्योत को जागृत रखेंगे, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता को याद करेंगे, तो परमात्मा पिता की जो शक्तियों का गायन है, शिव शक्तियां, उन्हीं शिव शक्तियों का 9 दिनों में पूजन होता है, गायन होता है, महिमा होती है। तो उन्हीं अष्ट शक्तियों को स्वयं में जागृत करने के लिए पहले हम 8 शक्तियों को जान लें। सबसे पहली सहन करने की शक्ति, सहनशीलता बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को सहन करने की शक्ति है। पारिवारिक संबंधों में एकता, सामंजस्य और आपसी प्रेम के लिए सहन शक्ति बहुत जरूरी है। सहन करने वाले व्यक्ति का चरित्र हमेशा ऊंचा दर्शाया जाता है। महानता का आधार है सहन शक्ति। दूसरी शक्ति समाने की शक्ति, जिसका जैसा स्वभाव संस्कार है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना। किसी की कमी कमजोरियां गलतियों को अपने अंदर समा लेना ही समाने की शक्ति है। पर स्वयं की शक्तियों को जागृत रखते हुए दूसरों की कमी कमजोरियों को हमें अपने स्वभाव संस्कारों में धारण नहीं करना है, उन्हें समा लेना है। तीसरी शक्ति परखने की शक्ति,
आज चारों ओर छल कपट का वातावरण है। ऐसे समय में हमें परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझ लेने से व्यक्ति में परखने की शक्ति का विकास होता है। चौथी शक्ति निर्णय करने की शक्ति। हमारी बुद्धि एकाग्र है और परमात्मा के साथ जुड़ी है, तो हम कभी भी परखने और निर्णय करने के समय धोखा नहीं खा सकते और सही समय पर सही निर्णय लेकर सफलता स्वरूप बन जाते हैं। पांचवी शक्ति सामना करने की शक्ति। जब हमारी जीवन और कर्म में सच्चाई, ईमानदारी होती है तो यह शक्ति स्वतः आने लगती है। छठी शक्ति सहयोग करने की शक्ति। सहयोग करने की शक्ति दूसरों के प्रति ध्यान और समय देना, अपने अनुभव और ज्ञान की सेवा देना और उसके साथ मिलकर काम करने की क्षमता है। दूसरों को आगे बढ़ने, उनकी कमजोरियों एवं चुनौतियों को दूर करने में मदद करना, यही सहयोग करने की शक्ति है। सातवीं शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ हम देखते हैं, कछुए को जब कोई परेशानी दिखती है तो वह अपने आप को समेट लेता है। रोजाना सुबह 15-20 मिनट परमात्मा का आह्वान कर मेडिटेशन करने से मन सदा संतुलित, एकाग्र रहता है। मेडिटेशन से अपने आप को बाहरी बातों से, परिस्थितियों से अलग करने का रोज अभ्यास करें। इससे मन की शक्ति बढ़ती है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आती जाती है। आठवीं शक्ति समेटने की शक्ति। भूतकाल में हमारे साथ जो घटना घटित हुई है उसे भूलना सीखें। हम दूसरों को समझाते हैं, भूल जाओ, छोटी सी बात है, माफ कर दो, दिल पर नहीं लिया करो। इसी तरह अपने मन को भी समझाएं। नकारात्मक विचार, शब्द या कार्य को तुरंत रोकने की शक्ति समेटने की शक्ति है। समेटो और तुरंत आगे बढ़ो, अर्थात बीती को बिंदी लगाओ, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। यही जो अष्ट शक्तियां शिव शक्तियों के रूप में गाई गई हैं, वह शक्तियां परमात्मा पिता को याद करने से हमें प्राप्त होती हैं और इन्हीं शक्तियों के आधार से असुर अर्थात महिषासुर और भस्मासुर जो हमें विनाश की ओर ले जा रहे हैं, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी असुर भरे हुए हैं, उन असुरों से स्वयं को मुक्त करने के लिए यही परमात्मा पिता की अष्ट शक्तियां यूज करें तो स्वतः और सहज परमात्मा की शक्तियों से स्वयं को भरपूर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।